ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा क्राइम जो हर साल $200 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाता है और दुनिया भर में दी मोस्ट प्रॉफिटेबल इलीगल बिजनेसेस में शुमार होता है। मर्दों को, औरतों को, हत्ता के बूढ़ों और बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। चंद पैसों के एवज औरतों की सप्लाई की जाती है। पैसे और डिमांड को देखते हुए औरतों को बेचा जाता है और मासूम बच्चों को भीख मांगने के नेटवर्क्स में धकेल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रूम। आज का हमारा मौजू कोई आम सोशल इशू नहीं बल्कि एक ऐसा क्राइम है जो खामोशी से चल रहा है, बगैर शोर के, बगैर हेडलाइंस के। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये जुर्म अक्सर हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है लेकिन हमें अंदाज़ा तक नहीं होता, और इसी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे नेटवर्क। अक्सर लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग को एक ही समझते हैं, लेकिन फ़र्क जानना ज़रूरी है। ह्यूमन स्मगलिंग में किसी शख्स की रजामंदी शामिल होती है। यहाँ एक शख्स खुद इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसी स्मगलर को पैसे देता है। मकसद सिर्फ एक होता है, किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होना। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है, अमूमन स्मगलर और स्मगल्ड शख्स का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। ये क्राइम बुनियादी तौर पर बॉर्डर लॉज की खिलाफ वर्जी होता है और अक्सर ये एक ट्रांजैक्शन बेस्ड डील होती है। अब आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ अगवा करना नहीं बल्कि किसी इंसान को उसकी मर्जी के बगैर एक्सप्लॉइट करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मर्दों, औरतों, बूढ़ों और हत्ता के बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रैप करके उनकी सप्लाई की जाती है, और ये सब कुछ फोर्स, फ्रॉड और मैनिपुलेशन के ज़रिए होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़्यादातर केसेस में ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी का इल्यूजन होता है, यानी विक्टिम खुद चल कर आता है, खुद ट्रस्ट करता है और खुद डिसीजन लेता है, और फिर एक पॉइंट पर आकर उसे पता चलता है कि वो ट्रैप हो चुका है। ये जुर्म इतना ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ चेन्स नज़र नहीं आती, कोई प्रिजन दिखाई नहीं देता, मगर इंसान मुकम्मल तौर पर ट्रैप्ड होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद मसला नहीं है बल्कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है। अक्सर ममालिक में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कवानीन तो मौजूद होते हैं लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है। कानून का होना काफ़ी नहीं बल्कि इस पर अमल होना असल चैलेंज है। अक्सर लोग समझते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी एक क्रिमिनल का काम है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट और कंट्रोल ये सब शामिल होता है। यही वजह है कि ये क्राइम दुनिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल इलीगल बिजनेसेस में शुमार होता है। ये जुर्म सालाना तकरीबन $236 बिलियन जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ इंसान को कमोडिटी बना दिया जाता है और इंसान से ज़्यादा प्रॉफिट को अहमियत दी जाती है। ऑफिशियली ये कहा जाता है कि लाखों लोग हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्चुअल नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, विक्टिम्स बोल नहीं पाते या फिर विक्टिम्स को बोलने ही नहीं दिया जाता। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल बन चुका है, जहां फेक प्रोफाइल्स, फेक सक्सेस स्टोरीज और फेक अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। विक्टिम को एहसास तक नहीं होता कि वो साइकोलॉजिकल कंट्रोल में आ चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर ह्यूमन ट्रैफिकर्स का शिकार बनते कौन लोग हैं और आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है। ट्रैफिकर्स रैंडम लोगों को नहीं उठाते बल्कि वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल वीकनेस, फैमिली इश्यूज या फैमिली इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, और फिर उस कमजोरी के मुताबिक अप्रोच डिज़ाइन की जाती है। ट्रैफिकर्स सबसे पहले विक्टिम के माइंड को स्टडी करते हैं, उसकी नीड्स, उसकी वीकनेस और उसके ड्रीम्स, और फिर बिल्कुल उसी जुबान में बात की जाती है जिस जुबान में विक्टिम सुनना चाहता है। कोई जॉबलेस है तो जॉब की बात होगी, कोई फेम हासिल करना चाहता है तो मॉडलिंग की बात की जाएगी, और अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो ओवरसीज अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी। और यही साइकोलॉजिकल टारगेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सक्सेसफुल बनाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ख़वातीन को ज़्यादातर धोखे से ट्रैप किया जाता है। अगवा करना हमेशा पहला कदम नहीं होता। अक्सर फेक जॉब ऑफर्स, फेक मैरिजेस, मॉडलिंग के वादे या बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब दिखाकर ट्रस्ट बनाया जाता है। जब औरत मेंटली और इमोशनली डिपेंड हो जाती है तब असल कंट्रोल शुरू होता है। सबसे पहला हमला औरत की चॉइस पर होता है, उससे फैसला करने का हक छीन लिया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए जाते हैं और उसकी मूवमेंट लिमिटेड कर दी जाती है।
और आहिस्ता आहिस्ता उसे ये फील करवाया जाता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बहुत सी खवातीन को फोर्स लेबर में बेच दिया जाता है। घरेलू काम, फैक्ट्रीज, सैलून्स या ऐसी जगह जहां वो दिन रात काम करती हैं, लेकिन ना ही उन्हें आज़ादी मिलती है और ना ही सैलरी। ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स औरत को इंसान नहीं समझते, वो इसे डिमांड और सप्लाई की लैंग्वेज में देखते हैं। देखा जाता है कि कहाँ डिमांड है, कहाँ प्रॉफिट है और कहाँ रिस्क है। लड़कियों को फोर्स किया जाता है कि वो उस जगह बैठे, सेल किया जाता है। इस पूरे सिस्टम में ट्रैफिकर्स सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि जब कोई औरत इस ट्रैप से निकल आए तो हमारा मुआशरा उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है और यही विक्टिम ब्लेमिंग इस क्राइम को मजीद ताकत देती है। एक डेंजरस मिथ ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ खवातीन के साथ होती है, लेकिन हकीकत यह है कि मर्द, बच्चे और हत्ता के एल्डरली अफराद भी इस क्राइम का शिकार बनते हैं, खास तौर पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन में। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी मर्द को विक्टिम मानने को तैयार नहीं, इसलिए बहुत से केसेस कभी सामने ही नहीं आते। लेकिन याद रखें, विक्टिम का जेंडर नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी मैटर करती है। चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर एक्सप्लॉयट किया जाता है। ये एक्सप्लॉयटेशन अक्सर तालीम, रोजगार या बेहतर जिंदगी के झूठे वादों से शुरू होती है। इन बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, इन्हें भीख मांगने के नेटवर्क्स में धकेल दिया जाता है या ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां वो अपनी आवाज़ खो बैठते हैं। बास केसेस में इन बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सामना भी करना पड़ता है। बहुत से केसेस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओवरसीज जॉब्स या फॉरेन सेटलमेंट के वादे से शुरू होती है, जहां विक्टिम को पेपर वर्क, वीज़ा और अकोमोडेशन के नाम पर मेंटली डिपेंड कर दिया जाता है। लोगों को ओवरसीज जॉब्स के नाम पर ट्रैप करके बाहर भेजा जाता है। बहुत से केसेस में विक्टिम के डॉक्यूमेंट्स सेफ कीपिंग के नाम पर ले लिए जाते हैं और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सिर्फ कागज़ नहीं होते, वो आइडेंटिटी और फ्रीडम की की होते हैं। जब आइडेंटिटी किसी दूसरे के कंट्रोल में जाती है तो इंसान खुद को पावरलेस महसूस करने लगता है। लोगों से 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन ना सैलरी कंफर्म होती है और ना ही फ्रीडम। बाज़ औक़ात तो ये भी पता नहीं होता कि सैलरी मिलेगी भी या नहीं, वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और आपके घर वालों को मज़ीद पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है। आउट ऑफ कंट्री काम करने का ख्वाब गलत नहीं है, लेकिन बगैर प्रॉपर वेरिफिकेशन और लीगल प्रोसेस के उठाया गया कदम नुकसानदेह हो सकता है। हर एजेंट या कंसल्टेंट काबिल एतमाद नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स देने से पहले प्रॉपर चेकिंग इंतहाई ज़रूरी है। सवाल ये है कि आखिर विक्टिम्स भागते क्यों नहीं हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे डेंजरस चीज़ फिजिकल फोर्स नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, जहां विक्टिम को कन्विंस कर दिया जाता है कि भागना मुमकिन नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि भागने से सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। यहाँ प्रेशर, डेट, लीगल कन्फ्यूज़न और फियर का इस्तेमाल किया जाता है। विक्टिम को बताया जाता है कि साइलेंस ही सर्वाइवल है। यही कंट्रोल विक्टिम्स को बोलने से रोकता है और यही खामोशी ट्रैफिकर्स की ताकत बनती है। कुछ केसेस में लोगों को बचा भी लिया जाता है, लेकिन रेस्क्यू के बाद विक्टिम मैजिकली नॉर्मल नहीं होता, बल्कि असल स्ट्रगल तब शुरू होती है जब ट्रॉमा, सोसाइटी का जजमेंट और सेल्फ डाउट एक नई जंग बन जाते हैं। मुआशरा अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग करता है। ये सवाल नहीं उठाया जाता कि इसके जिम्मेदार कौन है, बल्कि मुआशरा विक्टिम को ही इसका जिम्मेदार ठहराता है। इसी वजह से बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते और यही सोशल माइंडसेट ट्रैफिकर्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दुनिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं और सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और जब उम्मीद कमज़ोर हो तो झूठ आसानी से बिक जाता है। ट्रैफिकर्स किसी की गुर्बत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी खरीदते हैं और यही मजबूरी इस क्राइम का फ्यूल बनती है। इस सब का कसूरवार सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि हम सब हैं। सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं बल्कि मुझसे और आपसे भी है। बहुत से केसेस में लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साइंस देखते हैं मगर इग्नोर करते हैं क्योंकि इंटरफेयर करना मुश्किल लगता है और यही सोशल साइलेंस ट्रैफिकर्स को कॉन्फिडेंस देती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ओवरनाइट मुमकिन नहीं, मगर अवेयरनेस इसे कम ज़रूर कर सकती है क्योंकि इन्फॉर्म्ड इंसान ट्रैप में नहीं फंसता। यही अवेयरनेस चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। ये वीडियो किसी को एक्यूज़ करने के लिए नहीं बल्कि हम सबको खबरदार करने के लिए है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी और दुनिया का मसला नहीं है बल्कि ये हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद एक हकीकत है और साइलेंस इस क्राइम का सबसे बड़ा एलाय है। याद रखें, अगर आज हमने देखकर भी सवाल ना उठाया
تو کل کسی دوسرے کی جگہ ہمارا اپنا خون، ہمارا اپنا بھائی، ہماری اپنی بہن یا ہماری اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت، ایک اور موضوع اور ایک اور سوال کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔